आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव ग्लोबस इन्फोकॉम की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे डिजिटल बोर्ड के बारे में, जो कि हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रोडक्ट है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि हम इसके जितने फीचर्स हैं उनको हम जानें और इसका उपयोग करना समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स। यहाँ पे जो आपको ये बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव डिस्प्ले। इसके साथ में यहाँ पे ये जो कैबिनेट है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल टीचिंग डिवाइस। चलिए जानते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रही है, ये है डिजिटल क्लॉक, जो भी डेट, टाइम, टेम्परेचर बताती है। फिर आता है आपका ये मल्टीमीडिया कंट्रोलर, जिसकी मदद से आप इसमें इनपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो या आपका लैपटॉप। फिर यहाँ नीचे आता है आपका ये विजुअलाइजर, जो कि आपके किसी भी डॉक्यूमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने में आपकी हेल्प करता है। इसके साथ में आता है आपका बायोमेट्रिक, जिसकी मदद से आप स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हैं, अपनी भी अटेंडेंस ले सकते हैं, जो भी क्लासरूम में ही रहेगी। फिर यहाँ आता है आपका वायरलेस माउस और ये वायरलेस कीबोर्ड, जो कि एक वायरलेस डोंगल की मदद से चलते हैं। ये डोंगल आपकी स्क्रीन में यहाँ पे प्लग इन रहता है या पीछे प्लग इन रहता है। इसके बाद इस बॉक्स को आप क्लोज भी कर सकते हैं एक की मदद से। यहाँ नीचे आता है आपका UPS, जो कि आपको 10 से 15 मिनट का बैटरी बैकअप देता है जब ये फुल चार्ज रहता है। अब बात करते हैं इस डिस्प्ले की। यहाँ पे ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इसमें जो ग्लास लगा है वो कमर्शियल ग्रेड का है, मतलब कि इसको आप 24 घंटे चला सकते हैं, 7 दिन ऑपरेट कर सकते हैं। इसका ग्लास जो वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है और ब्रेक रेजिस्टेंट। इसमें जो इसकी टच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो है आपकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, इंफ्रारेड टच टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आप इस डिस्प्ले को स्टाइलस से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने हैंड से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फिंगर से। अगर आपके पास कोई आपका पेन है, आप पेन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं हम इसके और कंपोनेंट्स की। लेफ्ट साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 2 स्पेस आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप 2 स्टाइल्स को मैग्नेट की मदद से होल्ड कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट मैग्नेट लगी है, जिसकी मदद से आपका स्टाइलस यहाँ पर होल्ड हो जाता है। इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे इधर कुछ मेन पैनल पे कुछ बटन। पहला बटन है आपका पावर का। जैसे आपके फोन में पावर का बटन होता है, जिससे आप अपनी स्क्रीन को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और पावर ऑफ ऑन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर जैसे आप इसको 1 टाइम प्रेस करते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाती है, सिस्टम टर्न ऑफ नहीं होता, शट डाउन नहीं। आप टच करेंगे, वापस स्क्रीन आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। आपको इसको ऑफ करना है, जस्ट करना पड़ेगा लॉन्ग प्रेस 3-4 सेकेंड्स के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन देता है आपको शट डाउन करने का। चलिए कैंसिल करते हैं इसको। और पावर बटन के बाद आपका आता है ये होम बटन। ये जो आपका होम बटन है, ये बिल्कुल आपके फ़ोन की तरह काम करता है। जैसे आप फ़ोन में किसी एप्लीकेशन को और आपको वापस फ़ोन पर आना है, तो आप ये बीच का बटन प्रेस करते हैं। सिमिलर फॉर एग्जांपल, मैंने अभी ओपन किया ब्राउज़र, जो वापस होम स्क्रीन पर आना है, मुझे बस ये होम बटन प्रेस करना होगा। हम अपनी होम पेज पर आए। होम बटन के बाद आपका अगला बटन आता है बैक बटन। बिल्कुल आपके फ़ोन की तरह आप किसी एप्लीकेशन में एक स्टेप बैक आना चाहते हैं तो आप उसे प्रेस करते हैं। सिमिलर आता है ये बैक बटन। फिर आपका आता है सेटिंग्स का ऑप्शन। ये सेटिंग्स का जो डियर बटन आपको दिख रहा है, इस पर जैसे ही आप प्रेस करेंगे इस बोर्ड की सेटिंग्स ओपन हो जाती। सेटिंग्स में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका जनरल, दूसरा ऑप्शन आपका है इन्फो। जनरल के ऑप्शन से आप इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। बैक लाइट, जो डिस्प्ले की स्क्रीन में जो लाइट है, उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्क्रीन का एक फीचर है जो कि फ्लिकर फ्री है। आप इसको ऑन करते हैं तो ये ब्राइटनेस को आप 360 स्लाइड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके फ़ोन के तरह।
अब चलते हैं हम इनपुट की तरफ। इनपुट में पहला है आपका व्यू पोर्ट, जो कि आपका ग्लोबस का है। सो ये आपका होम पेज, जहाँ से आप होम स्क्रीन पर आ सकते हैं। इस पर आप जैसे टैप करेंगे आपको यहाँ पे आके आप होम पेज पर आ गए। वापस टैप करते हैं अपना सेटिंग्स पर। यहाँ पे बाकी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं, HDMI 1, Type 3 एंड BG। सो आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी इसको इनपुट दे सकते हैं। सो एक बार में आप 3 लैपटॉप्स कनेक्ट कर सकते हैं HDMI केबल के थ्रू, और बस आप उन पर टैप करके स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टैप किया, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मैं यहाँ टैप करके स्विच कर सकता हूँ अपने विंडोज़ के बीच। ठीक, चल। सो वापस चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, होम बटन को प्रेस करते हैं तो वापस आ जाएंगे अपने होम पेज पर, जो कि आपका है एंड्रॉयड वर्जन। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आपके 2 वॉल्यूम रॉकर बटन हैं, जिनकी मदद से आप वॉल्यूम स्लाइडर को जैसे आप प्रेस करेंगे वॉल्यूम स्लाइडर आ जाएगा। आप इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये तो बात है आपके इन हार्ड बटन की जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दिए हुए ये USB के 3 पोर्ट्स के बारे में। ये आपके स्मार्ट USB पोर्ट, इसमें आप कोई भी अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं और उसको आप डायरेक्टली ऊपर कर सकते हैं। आप इन पोर्ट्स के अंदर ये वायरलेस रोलर जो कि कीबोर्ड माउस का है, इसको भी प्लाग कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड माउस पे यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक वाईफाई डोंगल भी आता है, जिसकी मदद से आपका एक डिजिटल बोर्ड वाईफाई इनेबल हो जाता है। उसको भी आप फ्रंट में प्लग इन कर सकते हैं, बैक में कर सकते हैं। तो ये यूएसबी कोड आपको हेल्प करते हैं आपकी चीज़ों को एक्सेस करने में, ताकि आप वो चीज़ों को इस बोर्ड पर देख सकें। चलिए, ये तो बात होगी इन बटन्स की। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। सो आपके पास इसमें आते हैं 3 स्पीकर, 2 आपके 20 वॉट के हैं, एक आपका 15 वोल्ट का है। तो 15 वोल्ट का आपका सब वूफर, टोटल आपका सिस्टम होता है 55 वॉट्स का। सो एक क्लासरूम जहाँ पे 45 स्टूडेंट्स आपके बैठते हैं, उसके लिए इसकी साउंड इनफ। तो चलिए एक बार इसकी साउंड चेक भी कर देते हैं और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो डिस्प्ले आपकी 4K है। सो मैंने पेन ड्राइव प्लग इन की है, मेरे पेन ड्राइव में मेरे पास वीडियोस हैं। सो एक बार इसकी डिस्प्ले को हम चेक कर देते हैं। सो यहाँ पे है आपका 4K रेजोल्यूशन वीडियो जो आपके सामने प्ले हो रही है। फर्स्ट को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है। सो अगर आपके पास बिल्कुल क्लियर वीडियो 4K में शूट हुई तो आप इस तरह प्ले कर सकते हैं, आपको सारी उसकी क्लैरिटी नज़र आ जाएगी। चल पॉज करते हैं, वापस चलते हैं होम पेज पर, होम बटन को प्रेस करके। सो तो हमने इसकी पिक्चर की स्क्रीन की क्वालिटी देखी। अब चेक करते हैं साफ। सो वापस पेन ड्राइव पे चलते हैं। The central nervous system. Objective: to learn about the central. आप अब पॉज करके इसकी वॉल्यूम भी यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। वॉल्यूम रॉकर बटन से आप इसको 100 ले आ सकते हैं और यहाँ पे भी आपके पास वॉल्यूम का ऑप्शन। Nervous system. The nervous system is responsible for sending, receiving, and interpreting information from all parts of the body. It responds to external stimuli. सो आपके क्लासरूम के हिसाब से इसकी साउंड इनफ। चल अब वापस चलते हैं होम पेज पर। होम बटन को प्रेस करते हैं, आप होम स्क्रीन पर आ रहे। हमने देख ली इसकी साउंड, इसकी पिक्चर क्वालिटी, इसके हार्डवेयर के बारे में बात। अब जानते हैं इसमें अवेलेबल इसकी सॉफ्ट बटन्स के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। सो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं। साइड में आपको यहाँ पे एक ये बटन दिखा है, ऐसा ही एक बटन आपके पास यहाँ भी आपको नजर आ रहा है। इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग टूल। फ्लोटिंग क्योंकि ये फ्लोट कर सकता है आपका, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग टूल। अब इस फ्लोटिंग टूल में जो ऑप्शंस आते हैं, देखते हैं उन ऑप्शंस को हम। पहला ऑप्शन जो आपको नजर आता है वो आपका बैक का है, बिल्कुल आपके इस हार्ड बटन की तरह। जो उनके बाद आता है ये आपका बैक का बटन। तो आप किसी एप्लीकेशन पर हैं, आप उस पर प्रेस करके एक स्टेप बैक आ सकते हैं। फिर आपका आता है ये होम का बटन।
सो अगेन एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्या ब्राउज़र पे अब मुझे होम पर आना है तो मैं ये तो इस हार्ड बटन को प्रेस कर सकता हूँ, या फिर इस पर क्लिक करके इस ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो वापस से हम होम पर आ जाए। अब हम बात करते हैं इसमें इसके तीसरा ऑप्शन की। ये तीसरा ऑप्शन है, ये आपके फ़ोन की तरह बिल्कुल। आपने अपने फ़ोन में अगर 4-5 एप्लीकेशन ओपन करी और आपको उस एप्लीकेशन के बीच में स्विच करना है तो आपके पास एक थर्ड यहाँ ऑप्शन होता है रीसेट आइटम्स देखने की। ये बिल्कुल उसकी तरह नहीं है इसका ऑप्शन। इससे आप अपने रिसेंट ओपन हुई सारी टैब्स देख सकते। ये कहाँ से है आपका, यहाँ से, ठीक है। तो रिसेंट टैब्स आप यहाँ से देख सकते हैं और उनके बीच में चाहिए तो आप स्विच कर सकते हैं बस एक टैब्स। चलिए ऑन पे चलते हैं, इसको प्रेस करके हम वापस। इसमें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, बिल्कुल आपके फ़ोन की तरह, इसीलिए आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे फीचर्स जैसे आपके फ़ोन में काम करते हैं, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस अगले ऑप्शन की जो कि आपका लाइन में आता है 4th नंबर पे। इसमें प्रेस करते ही आपकी इंस्टॉल की भी सारी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ जाती हैं जो प्री इंस्टॉल आपके पास आती है। इस पर क्लिक करके बैक करते हैं। अब ये आपका जो फिफ्थ ऑप्शन है वो आपका वाइट बोर्ड को, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आप लिख के पढ़ाते हैं, उसको डायरेक्ट एक्सेस करने में मदद करता है। इसको हम डिटेल में जानेंगे। इसका अगला ऑप्शन जो आपका आता है 6, ये आपका रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आता है। अब जा रहे हैं हम एक और पावरफुल टूल जो कि आपका है ऑन स्क्रीन एनोटेशन टूल। जो आपने हमारा ऐसा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑन स्क्रीन एनोटेशन टूल। अब जानते हैं इसका काम क्या है। ये आपको हेल्प करता है आपकी इस स्क्रीन पर कहीं भी लिखने में या हाईलाइट करने में। चलिए इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं पहले यहाँ पे इसको क्रॉस करता हूँ। मेरे पास पेन ड्राइव में एक इमेज है जो कि मैं चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को उस इमेज के थ्रू पढ़ाऊँ। कि क्लासरूम में क्या होता है, विजुअल्स स्टूडेंट्स की लर्निंग पे बहुत इफेक्ट डालते हैं। सो मैंने एक प्लांट सेल की इमेज डाउनलोड करी, मैं अपने पेन ड्राइव में उसको इंस्टॉल किया और अब यहाँ पे मैं उसको प्लग करता हूँ। प्लग इन करने के बाद उसको डायरेक्टली ओपन कर सकता हूँ। ये ऑप्शन आ गया ओपन करने का, मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ही मेरी एक इमेज है जो कि है प्लांट सेल के बारे में। डबल टैप करके आप इसको ओपन कर सकते। अभी इमेज मेरी यहाँ पर ओपन हो गई, ठीक है। तो चलते हैं हम कहाँ क्लिक करेंगे, अपने फ्लोटिंग टूल पर। तो ये आपका फ्लोटिंग टूल। फ्लोटिंग टूल पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है 7th ऑप्शन पे जो कि आपका ऑन स्क्रीन एनोटेशन टूल। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस नज़र आते हैं। पहला ऑप्शन पे क्लिक करके हम जा सकते हैं, चूज कर सकते हैं अलग अलग कलर्स। चलिए मैं यहाँ पे लेता हूँ आपका रेड कलर। अब इसकी मदद से मैं इस स्क्रीन पर एनोटेट कर सकता हूँ और स्टूडेंट्स को इनके बारे में अभी कर पढ़ा दे सकते। ये है आपका ऑन स्क्रीन एनोटेशन पे। पहला है आपका मार्कर्स, दूसरा जो आता है वो है आपका हाईलाइटर, जिस पर टैप करके आप अलग अलग अपने कलर चूज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने लिए यहाँ से ग्रीन कलर और अब मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर सकता। जी आपका हाईलाइटर। इसकी बाद आपकी आती है इरेजर, जिसको सेलेक्ट करके आप इरेज भी कर सकते हैं। देन आपका आता है अनडू का बटन, जिससे आप अपने करीब में काम को अनडू कर सकते हैं। एंड देन आपका रीडू का ऑप्शन, जिससे आप रीडू कर सकते हैं अपने करीब में काम। ओवरऑल इसके बाद आता है आपके डिलीट का ऑप्शन। आप इस पर प्रेस करेंगे तो आपका सारा जितने अपने काम किया वो सब एक बार में डिलीट हो जाएगा, आपको इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए तो सारा एक बार अंडू कर लेते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इस अपने करे हुए काम को सेव भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये तरह से मेरे नोट्स प्रिपेयर हो गए। मैं चाहूँ तो इनको अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकता हूँ अपने पेन ड्राइव में सेव करके। सेव कैसे करना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट के बाद फ्लॉपी का। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं, ये आपको बोलता है कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं। चलिए मैंने इसको सेव करने के बाद लोकल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इंटरनल स्टोरेज या फिर एक्सटर्नल स्टोरेज। ये जो मोड है इसका इंटरनल स्टोरेज है 32 GB। मैं चाहता हूँ इसको अपनी पेन ड्राइव में सेव करना। चलिए ऐसा करते हैं, इंटरनल में सेव करते हैं और फिर देखते हैं क्या हम कॉपी और ट्रांसफर कर सकते हैं।
सो मैंने इंटरनल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और अब यहाँ मैं इसका नाम दे सकता हूँ। चलिए मैंने इसका नाम दिया PLENT प्लांट और यस कर दिया। प्लांट जैसे मैं यस करूँगा इससे बोल देती है आपकी इमेज सेव हो गई। अब ये मेरी एनोटेटेड जो इमेज थी वो सेव हो गई एज एन इमेज। इसका मतलब मेरे नोट्स तैयार हो गए, मैं इसको स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकता हूँ फॉर द नोट्स। चल अब यहाँ से इसको बैक क्रॉस के निशान पे क्लिक करके इसको क्लोज करते हैं। क्लोज हो गई। अब मेरी नॉर्मल वही इमेज आ रही है। अब मुझे होम पर जाना है, तो यहाँ पर जाके मैं इस पे होम पे प्रेस करके वापस होम पर आ सकता हूँ। सो ये था कल आपके ऑन स्क्रीन एडिशन टूल का। अब जो इमेज आपकी सेव हुई है एक बार चेक कर लेते हैं कि उस इमेज पे वो इमेज कहाँ सेव हुई। सो यहाँ इस ग्राइंडर पे आप टैप करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन फोल्डर। इसके अंदर मैंने स्टोरेज में सेव किया था उसको डॉक्यूमेंट के अंदर। अब चेक करते हैं क्या वो इमेज आ रही। देखिए ये रही वो इमेज, इसका नाम प्लांट सेल आपके पास। ठीक है, सो ये इमेज बनी है जिस पे आपने एडिशन किया था। सो अब इस इमेज को भी आप स्टूडेंट्स को इजली शेयर कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको सेव किया था इंटरनल में, तो क्या ये ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आते हैं कॉपी कर, डिलीट, रीनेम का। मैं इसको कट भी कर सकता हूँ। कट करने के बाद ये पेन में जाके कहीं पर जहाँ मुझे इसको पेस्ट करना है, चलिए डॉक्यूमेंट में करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर सकता। अब वो इमेज मेरी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई। सो आपका डेटा ट्रांसफर भी इजी हो जाता है इंटरनल से एक्सटर्नल में और एक्सटर्नल से इंटरनल में भी। सर वापस चलते हैं वो पेज पे, होम बटन से प्रेस करके। आपने देखा कि स्क्रोटिंग टूल में जो ऑन स्क्रीन एडिशन टूल है इसका इस्तेमाल कैसे करना है। अब जानते हैं इसके बाद अलावा यार 3 डॉट्स हैं यहाँ पे और भी फंक्शंस आपको नजर आते हैं। आपने क्लासरूम में कोई टेस्ट ले रहे हैं और आप चाहते हैं स्क्रीन पर टाइमर नजर आए, तो यहाँ पे आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करके कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप 4th ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप उसमें टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया और स्टार्ट किया, इस पर क्लिक करके मैं इसको पूरी स्क्रीन पर ला सकता हूँ। अब ये टाइमर चल रहा है। ठीक है, चल पॉज करते हैं और वापस से इसको बैक करते हैं हम यहाँ पे और क्लोज कर। सो यहाँ 3 डॉट्स पे आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो रही है आपकी फ्लोटिंग टूल में अवेलेबल ऑप्शंस की। अब बात करते हैं हम इसके होम पेज। इसके होम पेज पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है और उनका काम क्या है। सो पहला आपको यहाँ पे जो स्क्रीन नजर आ रही है ये आपके होम पेज है। यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे आप इस ग्राइंडर पे क्लिक करते हैं आपको इंस्टॉल की भी बाकी एप्लीकेशन नजर आ जाती है। अब जैसा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी लॉन्ग प्रेस करके एप्लीकेशंस को ड्रैग करके रिमूव कर सकते हैं होम पेज पर, यहाँ पे भी आप वैसे ही कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके आप वहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको वापस लाना है तो आप चाहिए इधर लॉन्ग प्रेस करिए और वापस से यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ऐसे आप अपने होम पेज पे अपनी डिस्प्लेस को लगा सकते हैं, एप्लीकेशन को लगा सकते हैं डिस्प्ले के ऊपर। इसके बाद आपको यहाँ पे एक एरिया दिख रहा है, ये आपका नोटिफिकेशन कम करेक्शन है, जो कि दिखाता है कि ये बोर्ड आपका कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्टेड। पहला है ईथरनेट, जिसकी मदद से आप यहाँ पे वायर नीचे लगा के इसको वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट दे सकते हैं, वायर इंटरनेट। देन आता है आपको वाईफाई। वाईफाई पे क्लिक करके हम वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं और वाईफाई को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। चल बैक करते हैं वापस हम इसको। इसके बाद यहाँ पे आपको USB आइकन नज़र आ रहा है, बिकॉज मैंने वहाँ पे USB प्लग इन की हुई है, तो यहाँ पे आपको USB नज़र आएगा। फिर आपका HDMI 1, बिकॉज मेरा लैपटॉप भी कनेक्टेड है, सो आप इस पर क्लिक करके स्विच कर सकते हैं आपकी दूसरी विंडोज़ पर। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं होम पे। यहाँ भी आपके 14 टूल है ये, इस पर आप होम पे प्रेस करेंगे, वापस से आप होम पेज पर आ गए। बात हो गई इसकी। अब चलते हैं हम यहाँ अवेलेबल कुछ और एप्लीकेशंस। पहली है ब्राउज़र। आप सभी को पता है ब्राउज़र पे क्लिक करके आप यहाँ पे
यूट्यूब भी सर्च कर सकते हैं और आप गूगल पे कोई भी इमेज आपको सर्च करनी है, स्टूडेंट्स को दिखानी है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार मैं टाइप किया, मैं यहाँ लिखा प्लांट सेल, अब आपकी प्लांट सेल यहाँ पे आपको नजर आएंगे। आप इमेजेस पे क्लिक करते सिर्फ इमेजेस भी यहाँ पे ढूंढ सकते। वापस चलते हैं, बैक करते हैं और प्रेस करते हैं हम होम पेज पर। ये था ब्राउजर का। अब जानते हैं हम इसमें एक और ऑप्शन जो आपका अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं मेरा कास्ट। सो मेरा कास्ट आपकी फोन के डिस्प्ले को मिरर कर देता है आपकी इस डिजिटल बोर्ड। देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके लिए आपको आपका जो डिस्प्ले है वो आपका वाईफाई इनेबल होना चाहिए, उसमें डोंगल लगी होनी चाहिए। आपको फिर क्या करना है, आपको अपना मेरा कास्ट यहाँ से टर्न कर देना है। फिर आपको भी मोबाइल फ़ोन में ढूंढना है ये फीचर। हर मोबाइल फ़ोन में अलग नाम से होता है ये फीचर। सैमसंग में आपको स्मार्ट व्यू नाम से मिलेगा, वन प्लस में आपको स्क्रीन कास्ट मिलेगा, MI के अंदर आपको कास्ट नाम से मिलेगा, जो कि भी कास्ट नाम से मिल सकता है आप सभी को। तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके नाम। सो अब मैं कहाँ जाऊँगा, सबसे पहले मुझे करना है अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन। बस वाईफाई को टर्न ऑन करना है, कहीं किसी से कनेक्ट नहीं करना है। अब मुझे ढूंढना है कास्ट का ऑप्शन। सो नोकिया के फ़ोन में सेटिंग्स में जाके आप ढूंढ सकते हैं कास्ट का ऑप्शन। जैसे आप कास्ट पे क्लिक करेंगे ये डिवाइस को सर्च करना शुरू कर देगा। डिवाइस का नाम हमारा है, आप यहाँ से चेक करेंगे डिवाइस का नाम। यहाँ पे ढूंढने के बाद उस डिवाइस पे आप क्लिक कर देंगे तो ये अब इस डिवाइस को, इस मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पे मिरर करना शुरू कर देगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसने मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। अब इसकी मदद से मैं फ़ोन पे जो भी कुछ चलाऊँगा वो यहाँ विजिबल होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपके पास कुछ नोट्स है, आपके पास गैलरीज में कुछ फोटोग्राफ्स है, आप चाहते हैं स्टूडेंट्स को दिखाना, सो वो बहुत ईजीली हो सकता है। आप अपने फ़ोन में ही इंटरनेट इस्तेमाल करके स्क्रीन पे अपने फ़ोन की डिस्प्ले दिखा सकते हैं। तो इससे आपको अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट बना के वाईफाई भी इसको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको डिस्कनेक्ट कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप अपना वाईफाई ऑफ कर दीजिए। देखिए वाईफाई मेरा ऑन है, मैंने वाईफाई ऑफ किया, आपका ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इस तरह से टर्न ऑफ कर लेगा। तो ये बात है आपके मेरा कास्ट की। अब चल रही है इसके बाद अगला ऑप्शन जो आपको फोल्डर नज़र आ रहा है। फोल्डर की मदद से आप अपने इस डिवाइस में जो भी अवेलेबल मेमोरी है उसको एक्सेस कर सकते हैं, चाहे फिर पेन ड्राइव लगाया हुआ हो या इंटरनल में कुछ भी। जैसे ही आप फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है स्टोरेज, जो कि आपकी इंटरनल है, और फिर मिलता है यहाँ पे USB का। सो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर का डेटा। सो चलिए वापस चलते हैं वो पेज पर, फ्लोटिंग टूल पे क्लिक करते हैं एंड देन होम पर प्रेस करते हैं हमारे अपने होम स्क्रीन पर। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट फीचर दैट इज वाइट बोर्ड। जो कि वाइट बोर्ड है इसका आपको इस्तेमाल सबसे ज़्यादा रहता है। तो चलिए क्लिक करते हैं वाइट बोर्ड पे। जैसे ही आप वाइट बोर्ड पे क्लिक करते हैं अभी आपकी वाइट बोर्ड की एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन आ चुकी है, डिस्प्ले आ चुका है। यहाँ पे आपको ये वाइट स्क्रीन भी नज़र आ रही है और यहाँ कुछ आपको फंक्शंस भी नज़र आ रही हैं इसके। अभी मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, हम लिखना शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा स्टाइल्स, जिसको आप टर्नी पेन भी बोल सकते हैं। इसमें एक साइड आपकी है थोड़ी मोटी वाली, जो कि है आपकी 8 mm की, और जो आपकी पतली वाली साइड है ये है आपकी 2 mm की। और आप ध्यान देंगे कि इनका कुछ कलर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेलेक्ट नहीं किया। सो बाय डिफ़ॉल्ट 8 mm की साइड का जो कलर है वो है आपका ब्लैक, एंड जो आपकी 2 mm वाली साइड है उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर है रेड। अब एक क्लासरूम में हमें चौक चाहिए होता है लिखने के लिए, तो चलिए इस स्टाइल्स ने हमारी चौक को रिप्लेस कर दिया। एक बोर्ड चाहिए ब्लैक बोर्ड, तो इस वाइट बोर्ड ने हमारा बोर्ड रिप्लेस कर दिया। हमें बिटाने के लिए डस्टर भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे बिटाने के लिए हमारा जो फार्म है वो हमारा डस्टर का काम करेगा। आपने फार्म पे से रखिए, आपने जो किया है आप उसको इरेज और डस्टर की मदद से, मतलब अपने फार्म की मदद से इरेज कर सकते हैं। सो ये इसका बेसिक फीचर जो कि आप सभी इस्तेमाल करना जानते हैं।
अब चलते हैं हम इसमें अवेलेबल बाकी फंक्शंस को जानने के लिए। बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, मैं इन फंक्शंस को इस तरफ ले जाता हूँ ताकि आपके यहाँ से फंक्शन विजिबल रहे और मैं यहाँ पे मिक्सर हमें। चलिए, तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं अपने मार्कर्स। आपने देखा इसका बाय डिफॉल्ट कलर है, ए टैग का बाय डिफॉल्ट कलर क्या है आपका ब्लैक, और 2 mm वाली साइड का बाय डिफॉल्ट कलर है आपका रेड। क्या इन चेंज हो सकता है? बिल्कुल। अगर आपको इस 2 mm वाली साइड का कलर चेंज करना है तो आप इसी से इस मार्कर पे टैप करेंगे, आपको इन कलर ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। आप अपने पसंद का कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। चलिए, मैंने लिया यहाँ से ये ब्लू कलर। आप चाहें तो इसकी टिप की थिकनेस को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कलर की कॉन्ट्रास्ट को भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। अब मैंने ब्लू कलर लिया, अब मैं ब्लू कलर से यहाँ लिख सकता हूँ ब्लू इस साइड से। क्या हम बस 8 mm वाली साइड का कलर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। आप इससे टच करेंगे मार्कर को इस साइड से, आपको यहाँ ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर के बहुत सारे। सो आप भी यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, चाहे आप रेड लें, चाहे आप ब्लू लें, ग्रीन लें। आप इसके टिप का साइज भी यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट भी यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए, मैंने अभी यहाँ से फिर इस तरह लिया ग्रीन, अब मैं ग्रीन से इसे मैंने ग्रीन ली थी। सो ये था आपका बेसिक कि आप स्टाइल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, प्लेबल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं इस स्क्रीन पर बहुत सारे ऑप्शंस। आप इन सारे ऑप्शंस को एक एक करते जानेंगे और इनका में नाम दिया देखते जाओ ताकि आपके पास इनके नाम भी रहे। तो चलिए, तो शुरुआत करते हैं। हम पहले एक नया पेज ऐड कर लेते हैं जिस पर हम सारे नाम लिखेंगे और हम एक एक करके इन सारे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो शुरुआत करते हैं हम इस मार्कर्स। सो इसका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम आपका है, मैं इसकी टिप का साइज थोड़ा कम कर देता हूँ मैंने, और इसको तो एक बार यूज करते हैं। तो इसका नाम आपका है मार्कर। अब इस मार्कर में आपको और क्या क्या फीचर्स नजर आते हैं, चल प्रीवियस पेज भी करते हैं इस एरो इस्तेमाल करके। इस मार्कर में आपको नजर आता है पहला आपका मार्कर। इससे आप अपना कलर सेलेक्ट करके, लेट्स टेक मैंने लिया, फिर से मैंने ब्लैक कलर लिया। अब यहाँ पे मैंने लिखना शुरू किया, मैंने एक इक्वेशन लिखी a+b होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिलता है सेकंड वाला, जो कि है आपका हाईलाइटर, जिसकी मदद से आप कोई कलर चूज करके आपने जो लिखा है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये आपका हाईलाइटर हो गया। देन यहाँ पे आपका नजर आता है एक ही पैरेट्स ऑप्शन। ये जो पैरेट्स ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ये है आपका शेप पे। ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है शेप्स डिजाइन करने के। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से एक ट्री पेन मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर ट्री ड्रॉ कर सकता हूँ। बस इसे पेन मुझे अपना स्टाइलिस यहाँ पर चला। इसके बाद यहाँ पे आपको एक नज़र आता है फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका मैजिक लाइन पेन। अब ये जो मैजिक लाइन पेन है, यहाँ पे आप किसी को चूज़ करिए, मैंने ये कलर चूज़ किया, आप जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो आपकी कलरफुल ड्रॉ होने वाली है। तो ये था आपका मैजिक लाइन। ये सब आपको मिलता है इस मार्कर के ऑप्शन में। पहला आपका मार्कर, दूसरा आपका हाईलाइटर, तीसरा आपका शेप पेन एंड देन मैजिक लाइन। इसमें बीच ऑप्शन में ये आपके बोर्ड्स में अवेलेबल नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे मैं इसको नहीं बता। चल मार्कर पे क्लिक कर देते हैं और क्लोज कर। नेक्स्ट चलते हैं। सो मार्कर की हमने बात करें। मार्कर की बात, अगला ऑप्शन आपको जो नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये है आपका इरेजर। ये आपका इरेजर है। बैक पे चलते हैं। इरेजर पे आप टैप करके आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं। पहले पे आप इरेजर सेलेक्ट करके आप अपने उस एरिया को, जो इस एरिया पर आप इरेज करना चाहते हैं, उसको आप ऐसे करके इरेज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो आपको नजर आता है वो है आपका एक पर्टिकुलर एरिया को डिलीट करना। तो चाहिए मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, इसको इरेज करना है, सो आपने सेलेक्ट किया, आपका ये एरिया इरेज हो गया। थर्ड ऑप्शन डिलीट कर, जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे
आपने जो भी ड्रॉ किया सब आपका एक बार में वैनिश हो जाएगा। अब इसको अगर आप अनडू करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 एरोज नजर आ रहे हैं, एक इधर एक उधर का। इसको प्रेस करते ही आपका सब बैक हो जाएगा जो भी आपने अब तक किया। ये आपका अनडू का ऑप्शन। एंड देन उसके नीचे आपका आता है रीडू का ऑप्शन। अब इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब आप लॉग डेरिवेशंस पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तब आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने डेरिवेशन करा दी, किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आई तो आप अनडू का इस्तेमाल करके फिर से रीडू का इस्तेमाल करके सारी पार्ट्स को आप फिर से पढ़ा सकते हैं। चल नेक्स्ट फिर चलते हैं एक बार और इनका नाम लिख देते हैं। सो हमारा इसका जो नाम वो है आपका अनडू, इसका नाम है आपका रीडू। चल अब बात करते हैं हम यहाँ बीच में अवेलेबल एयर में जस्ट दीजिए एक आपको एरो नजर आना है, वो एरो क्या है। तो एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं या फिर इस प्लस का इस्तेमाल लेकर मैं न्यू पेज ऐड किया। इस पर आप देखेंगे आपको शेप्स नजर आती। सो यहाँ आपको मिलता है कलर, जिस कलर की आपको शेप चाहिए। पहले आपकी आती है टूनी शेप। चलिए मैंने एक षटकोण लिया, यहाँ से षटकोण लिया आपका और ये षटकोण यहाँ मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर मैं कुछ टूनी शेप ले सकता हूँ, यहाँ से मैंने लिया सर्कल, मैंने सर्कल को इसके बीच में ड्रॉ कर दिया। ये आपके साइंस का एक मटेरियल बन गया, केमिकल बन गया, बेंजीन जिसको आप बोलते। तो शेप पे पहले आपको मिलती है 2D शेप्स, फिर आपको मिलती है आपकी 3D शेप्स। आप इस पर क्लिक करके आप 3D शेप बना सकते हैं। मैंने यहाँ से एक पिरामिड लिया और ये आपका पिरामिड बन गया। मैं यहाँ से सिलेंडर लेता हूँ, बस मुझे सिलेंडर अपने हिसाब से जो जैसा मुझे बनाना है वैसा मैं क्रिएट कर सकता हूँ। सो आपका पहला था 2D शेप, देन 3D शेप। इसके बाद आपकी आती है लाइन्स। अभी लाइन बहुत यूजफुल है। सो इसमें मल्टीपल प्रकार के आपको बहुत तरीके की आपको लाइन्स मिल जाएगी। जैसे कि मान लो मैंने सेकेंड लाइन है, मैं क्लास में वेक्टर पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स में। सो मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और एक यहाँ ड्रॉ की, ये मेरी एक्स और वाई एक्सेस हो गई। अब इनके अंदर मैं आराम से वेक्टर के बारे में पढ़ा। सो मेरा जो ड्रॉ करने का टाइम था स्ट्रेट लाइन का ईजी हो गया मेरे। जैसे कहाँ से मिलता है आपको शेप वाला ऑप्शन में, पहले 2D है फिर 3D है और फिर आपकी है लाइन्स। ओके चलिए, सो नाउ इसके मैंने बात होगी प्रीवियस पे चलते हैं। हमने देख लिया मार्कर, इरेजर और ये है आपकी शेप्स। हमने शेप के बारे में भी जान लिया। अब यहाँ अनडू और रीडू और शेप के बीच में एक टी जैसा सिंबल बना हुआ है। ये टी है, इसका नाम है आपका टेक्स्ट। इसका नाम है आपका टेक्स्ट। अभी टेक्स्ट आपको कैसे मदद करता है? इन एरोस का इस्तेमाल करके एक बार अब प्रीवियस पेज पे आते हैं और नेक्स्ट पेज भी आ सकते हैं। यहाँ आते हैं, चलिए मैं टेक्स्ट टाइप किया। अब टेक्स्ट का इस्तेमाल आप टाइप करने की तरह कर सकते हैं। ई पे क्लिक किया, यहाँ टैप किया, अब यहाँ मेरे पास ये टेक्स्ट इधर ऊपर हो चुका है। आप इसे दोबारा टैप करेंगे तो आपके सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा, आप जिसकी मदद से यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। आप पहले से ही इसकी फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज भी चूज कर सकते हैं। इसको आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और कलर भी आप इसका चूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, चलिए मैंने यहाँ पे लिखा फेब्रुअरी, ठीक है। इसको आप लिखने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको अनबोल्ड किया, अनइटैलिक किया, अंडरलाइन भी यहाँ से हटा दिया, कलर भी आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। यही नहीं, आप यहाँ से इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और इसका साइज। ये सब आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ पे आगे भी लिख सकता हूँ, जैसे मेरा मार्क्स लिख दिया। तो आप कीबोर्ड में काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप करने में, और ऑल स्क्रीन कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो क्लोज करते हैं, आपका फेब्रुअरी मार्च यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो ये था आपका P4 टेक्स्ट का ऑप्शन। अब यहाँ से चलते हैं इसके ऊपर। सो मार्कर के ऊपर एक आपको बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें एरो, इसका काम है एडिटिंग करना। इसका काम है एडिटिंग करना। तो ये आपका है एडिटिंग टूल।
अब एडिटिंग टूल क्या करता है, इसको जानने के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, जैसे एरो कस्टमाइजर के। हमने यहाँ पे भी फरवरी मार्च लिखा, जिसका कलर है ब्लू। मैं इसका पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ या कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो एडिटिंग टूल सब काम करे। क्या करना है हमें, मार्कर के जस्ट ऊपर जो एडिटिंग टूल है उस पर क्लिक करना है, टैप किया, वो हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही मैं यहाँ पैसे अपने स्टाइलिश को करूँगा तो यहाँ पे ये बॉक्स में बन गया। अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ जहाँ मुझे इसको मूव करना है। चलिए मेरे को यहाँ ऊपर मूव करना है, इधर जाते हैं। आप इसे दोबारा टैप करके फिर से टेक्स्ट एडिटर ओपन कर सकते हैं आगे, और आप इसका कलर, फॉन्ट, साइज सब चेंज कर सकते हैं। माउस प्रेस किया, आप फेस सेलेक्ट हो गया, और यू कैन चेंज द कलर ऑल्सो। क्लोज पे टच। ये सब कहाँ से हुआ, आपका एडिटिंग टूल्स। चलिए प्रीवियस पेज पे आते हैं, तो एडिटिंग टूल की हमारी बात होगी। एडिटिंग टूल से आप और भी काम कर सकते हैं। चेक करते हैं एक बार। सो एडिटिंग टूल सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ इस पर से ओपन किया। अब मुझे कुछ ऑप्शन नजर आए, डिलीट का भी आया, मैं इस पर क्लिक किया तो डिलीट हो गया। चलो अनडू कर देते हैं ये पर, फिर इसे किया, डिलीट किया। लॉक का ऑप्शन है, लॉक पे क्लिक करने के बाद आप इसको मूव नहीं कर पाएंगे। अनलॉक करते हैं टैप करके, फिर यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन दिखता है कॉपी और पेस्ट का। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करते हैं, ये आपका कॉपी हो चुका है। पेस्ट करने के लिए यहाँ आपको एक क्लिपबोर्ड नजर आता है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका वही इमेज यहाँ पेस्ट हो गई। इसके बाद यहाँ इसमें कट का ऑप्शन नजर आता है, जिससे आप इसको कट कर सकते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा, और फिर से आप इस पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें और भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये, इस ऑप्शन की मदद से आप इसकी मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको आप बाहर ले आ सकते हैं, फिर आप टाइप कीजिए इसको, फिर आप इधर ले आ सकते हैं। तो ये वही रहेगा, इसकी मल्टीपल कॉपीज आप बना सकते हैं। तो ये सब कहाँ से हुआ, आपका सेलेक्ट वाले जो आपका एडिटिंग टूल है वहाँ से। चल प्रीवियस पेज पे आते हैं। सो हमने इस एडिटिंग टूल की बात करें। एडिटिंग टूल के जस्ट ऊपर आपको एक टूल और नजर आता है, जिसको आप बोलते हैं हैंड टूल। अब ये टूल क्या करता है जानने के लिए चलते हैं अपने प्रीवियस पेज पे। यहाँ पे हम देखेंगे जो आपका वाइट बोर्ड है, ये कैनवस जो है आपका फिल होता जा रहा है, स्पेस बहुत कम है। अगर मैं इस हैंड टूल पे क्लिक करता हूँ, अब मैं अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर सकता हूँ, स्क्रॉल डाउन भी कर सकता हूँ, इसको लेफ्ट या राइट साइड पे भी इसको मूव कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 2 फिंगर टिप से इसको हम 10% तक छोटा कर सकते हैं, काफ़ी छोटा हो गया, और 400% तक इसको हम बढ़ाने जा सकते हैं। सो ये सब कहाँ से होता है, आपका होता है ये हैंड टूल की मदद से। चल आप चलते हैं प्रीवियस पेज पे। सो हमने हैंड टूल के बारे में भी जान लिया। अब हैंड टूल के जस्ट ऊपर आपको एक टूल और नजर आ रहा है, जो कि है एक इनबिल्ट ब्राउजर। ये हो सकता है आपके कुछ बोर्ड में यहाँ नजर आए, अभी यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है, मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ और मुझे बनाना है ह्यूमन हार्ट और स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। सो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये भी इनबिल्ट ब्राउज़र की मदद से उसको सर्च कर लूँ, या फिर मैं होम बटन को प्रेस करके यहाँ आके ब्राउज़र पे सर्च करूँ। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। वापस चलते हैं वाइट बोर्ड पे, आप डायरेक्टली यहाँ से अपने ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं और इसका यूज़ भी देखना चाहिए। एक नया पेज ऐड करते हैं मैं इस वाले आइकन से। जैसे हम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, अपना ब्राउज़र यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब मुझे यहाँ टैप करना है, मेरा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया। अब इस कीबोर्ड को यहाँ लाके मैं इस पर टाइप कर सकता हूँ। चलिए मैंने यहाँ लिखा ह्यूमन हार्ट और आगे करती है। अब ये ह्यूमन हार्ट जो है यहाँ पे इसने सर्च करके ला दिया। इमेज पे क्लिक करके मैं इसमें सिर्फ इमेजेस ओपन कर लूँगा। अब इसमें से जो इमेज मुझे सही लगती है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, मैं उसको अपने कैनवस पे भी ला सकता हूँ। बहुत ईजी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, चलिए निश्चय की ये वाली इमेज सही लग रही है, इस पर हमने टैप किया, एक बार टैप किया, अभी अलग से ऊपर हो गई आपकी।
और इस पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और ऑप्शन आएगा सेव द इमेज ऑन द करंट कैनवस। इसकी मदद से जैसे हम टैप करेंगे ये इमेज हमारी पीछे कैनवस पे आ जाएगी। अब इससे हम आसानी से बीच में मूव कर सकते हैं किससे, एडिटिंग टूल से। तो एडिटिंग टूल आपका ये रहा, सेलेक्टेड है, ऐसे क्लिक किया, अब आप इसको बीच में मूव कर सकते हैं। इससे आपका क्लासरूम में ड्रॉ करने का टाइम बचा और आप इजी अब एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर। आप मार्कर ईजी और यहाँ आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ये हुआ आपका ब्राउज़र से आप डायरेक्टली अपनी चीज़ों को स्क्रीन पर ला सकते हैं और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये था आपका ब्राउज़र का इस्तेमाल। आप ब्राउज़र का इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑनलाइन वीडियोस भी दिखा सकती। चलिए ब्राउज़र क्लोज कर देते हैं हम यहाँ से। ओके किया। अब ब्राउज़र के जस्ट ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट ऊपर ब्राउज़र के ऊपर आपका एक और बॉक्स है। पहले इसका नाम लिख देते हैं हम, यहाँ इसका नाम है ब्राउज़र, जो कि आपका इनबिल्ट। ब्राउज़र के जस्ट ऊपर आपको नज़र आ रहा है एक बॉक्स, ये है आपका मैजिक बॉक्स। ये हेल्प करता है आपको कोई भी फाइल ओपन करने में, चाहे वो आपकी पेन ड्राइव के थ्रू हो या इनबिल्ट मेमोरी से, वो ओपन करता है आपके वाइट बोर्ड पे। पहले इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पर और फिर हम जानेंगे इसका कांड मैजिक बॉक्स। चलिए एंड करते हैं नया कुछ। अब मैजिक बॉक्स पे जैसे ही हम टैप करेंगे आपको नज़र आएंगे बहुत सारे ऑप्शन में। इधर आपका इनबिल्ट स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, यहाँ आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज और बीच में बहुत सारे ऑप्शन। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स को आज नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ाने, और वो वीडियो मेरे पास मेरी पेन ड्राइव में है एजुकेशनल वीडियोस के अंदर। मैंने इसको डबल टैप किया, यहाँ पे बहुत सी वीडियो, जैसे ही डबल टैप चलूँगा मेरी वीडियो पीछे बैकग्राउंड में आ गई। अब इसको क्लोज कर देते हैं। और इसको प्ले कैसे करेंगे हम, एडिटिंग टूल आपके सारे काम करता है और ये ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। आपको बस ऐसे ही ओवर करना है अपने पेन को। अब इस प्ले पॉज का ऑप्शन आ गया, इस वीडियो को मैं यहाँ साइड में कर सकता हूँ। साइड में करने के बाद मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। The central nervous system. Objective. To learn. पॉज भी कर सकते हैं और अब इस वीडियो के साथ साथ वीडियो चलती रेडियो में पढ़ा भी सकता हूँ मार्कर का इस्तेमाल करके। एग्जाम्पल देखते हैं, प्ले करते हैं पहले इसको। And about the central nervous system. मार्कर लिया। The nervous system is responsible for sending, receiving, and interpreting information from all parts of the body. It responds to external stimuli and also monitors and coordinates the functions of internal organs. The central nervous system is composed of the brain and spinal cord. Both are enclosed. पॉज करने के लिए वापस से एडिटिंग टूल पे क्लिक किया और हमने पॉज कर दिया। आप साइड पर से नोट्स भी बना सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ये आपका मैजिक बॉक्स का एक फीचर। आप इस मैजिक बॉक्स की मदद से आप यहाँ पे और इमेजेस ओपन कर सकते हैं, ऑडियो फाइल ओपन कर सकते हैं, वीडियोस भी ओपन कर सकते हैं। आप बस जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपके पेन ड्राइव में, इंटरनल स्टोरेज में, आप उनको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। ये सब कहाँ से होता है, आपका मैजिक बॉक्स से। ठीक, चलिए इस वीडियो पे क्लिक करते हैं और आप चाहे तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक किया, ये डिलीट भी हो जाती है आपकी। आप लेके भी आए और आपने रिमूव भी कर दी। अब चलते हैं हम इसके ऊपर वाले एक ऑप्शन की तरफ, मैजिक बॉक्स के जस्ट ऊपर। मैजिक बॉक्स के जस्ट ऊपर आपको नजर आता है एक फोल्डर का ऑप्शन। ये फोल्डर जो है ये आपका फाइल फोल्डर, जो कि आपको हेल्प करता है आपके वाइट बोर्ड में आपने जितने भी पेजेस अभी तक बनाए हैं उन सबको एक साथ सेव करने। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यह नज़र आएगा एक ऑप्शन जिस पर पेंसिल बनी हुई है, फ्लॉपी के साथ में ये पेंसिल। इस पर टैप कर देंगे, ये आपसे पूछने वाले हैं कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, पेन ड्राइव में या फिर इंटरनल स्टोरेज में। आप जहाँ सेव करना चाहें वहाँ इसको सेव कर सकते हैं। चलिए मैंने पेन ड्राइव पे क्लिक किया, पेन ड्राइव में सेव करना चाहता हूँ।
यहाँ पे मैंने इसका नाम दिया, चलिए FEP इसको हमने नाम दिया FEP स्पेस देते हैं और इसको करते हैं फिर जैसे हम सेव करेंगे इसका नाम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, आ गया FEP20। सो इस वाइट बोर्ड को हमने सेव कर दिया। सेव करने का फ़ायदा, अब इस वाइट बोर्ड को हम अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं और वो ओपन कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। चलिए फाइल फोल्ड करें कि जस्ट ऊपर आपको एक 4 दिशाओं वाला एरो नज़र आ रहा है। अब ये जो एरो है इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे ड्रैग एंड मूव। जैसा कि नाम है ड्रैग एंड मूव, इस पे टैप कर दिया अपने इस टूल बार को लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं, इसको आप बॉटम पे ले जा सकते हैं, इसको आप राइट साइड में भी ले जा सकते हैं। तो जहाँ से आप पढ़ाने में कंफर्टेबल है वहाँ पे आप अपने इस टूल बार को ले जा सकते हैं, चाहे वो आपका राइट हैंड, चाहे वो अपन लेफ्ट हैंड या बॉटम। तो ये आपका ड्रैग एंड मूव। इसके जस्ट ऊपर आपको एक शटर वाला ऑप्शन नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब शटर का ऑप्शन है तो काम भी शटर वाला ही होगा इसका। ये काम करता है आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में, चाहे वो स्क्रीन शॉट हो या स्क्रीन की रिकॉर्डिंग। सो ये है आपका स्क्रीन रिकॉर्ड। ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पेज चेंज करते हैं, हम इस पेज पे आ गए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको ये ऑप्शंस देता है। तो जैसे आप पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ कॉर्नर पे लगा देता है और आपका जो एडिटिंग टूल है वो ऑलरेडी हाईलाइट हो चुका है। आपको बस इसे सेलेक्ट करना है और आप इसको मूव कर सकते हैं। आप इसका साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो आपको इसको नजर आता है वो है आपका एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट लेने की। अभी आपकी स्क्रीन जो है वो लाइट डिम हो गई है, अब आप सिंपल से इस एरिया का इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ना इस इतने ही एरिया का ऐसे स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसको हम देखते हैं अगले पेज पे भी, क्या हम यहाँ भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल। सो आप यहाँ हर जगह भी ऐसा कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आपने, इतने से ये का आप लिया, आप बस चलिए इसका हम हाफ लिए थे, इतने ही एरिया का ये स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा दे। तो ये है आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन है आपका स्क्रीन रिकॉर्ड का भी। थर्ड ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का। अभी आपसे पूछता है कहाँ आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं इसको, इंटरनल या एक्सटर्नल। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे आपको ओके करना है। फिर ये आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करने का 3 सेकेंड देगा और अब आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। यहाँ पे देखिए ये रिकॉर्डर स्टार्ट हो चुका है। अब आप स्क्रीन पे जो भी लिखेंगे, जो भी पढ़ाएंगे, वो सब आपका यहाँ इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। पूरी आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी। आप इसको पीछे पॉज भी कर सकते हैं और कंप्लीट करने के वीडियो को आप यहाँ पे स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे वीडियो आ गई। आप यहाँ राइट साइड में ये फ्लॉपी का ऑप्शन है, इसका नाम देके इसको आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये ऑप्शन देता है इसको नाम देने का। आप यहाँ क्लिक करके इसका नाम दे सकते हैं। मैंने दिया इसको डेमो FEP, यस किया, एक्सटर्नल में मैंने यस कर। अब ये मेरी जो फाइल है, ये मेरी वीडियो ये सेव हो गई पेन ड्राइव के अंदर। चलिए वापस चलते हैं वाइट बोर्ड पे। हम सो वाइट बोर्ड में हमने अभी तक देखा इन सारे ऑप्शंस का काम, ये सारे ऑप्शंस हमने देख लिए। अब देखते हैं आप इन ऑप्शंस का नाम। इन ऑप्शन का नाम भी आप जानते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो आपका पता नहीं है आपको, ये है आपका ड्रैग एंड मूव का ऑप्शन। इसके बाद आपको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है ये वाला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, ये आपको फुल स्क्रीन मोड देता है। जैसे आप टैप करेंगे स्क्रीन का साइज ऊपर से बॉर्डर हट जाता है, थोड़ा सा स्टील बढ़ जाती है। आप देखेंगे इसका स्टाइल चेंज हो गया। वापस टैप करेंगे फिर से आपको वो बॉर्डर मिल जाएगा, पर ये फंक्शन आपको वापस से मिल जाता है। तो ये आपका है फुल स्क्रीन मोड, सॉरी स्क्रीन। इसके बाद आपको नज़र आता है ये है आपका क्लिप बोर्ड, जो कि आपको हेल्प करता है
आपने कुछ भी अगर कॉपी किया है उसको पेस्ट करने। देन आपका आता है ये ऑप्शन जिससे आप आगे पीछे जा रहे थे, तो ये है आपका प्रीवियस पेज पे जाने का ऑप्शन। इसे पेज के बीच में आप सफर कर सकते हैं। देन है आपका ये नेक्स्ट पेज का ऑप्शन। इसके बाद आता है आपका ये यहाँ पे एड पेज, जिसकी वजह से आप पेज एडिट कर देते हैं। जो आपने देखा भी था, तो टैप करके आपका नया पेज ऐड हो जाएगा। इससे आप प्रीवियस पेज, इससे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नाउ अब बसता नीचे ये है आपका ऑल पेजेस। यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी पेजेस आपने अभी तक बनाए। टैप करते ही ये सारे पेजेस आपके यहाँ पे आ गए। आप स्क्रॉल कर सकते हैं साइड से, देख सकते हैं कितने पेज आपने बनाए। आप इन पेजेस को रीअरेंज भी कर सकते हैं, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। आप छठे पेज को सबसे पहले पे भी ला सकते हैं, आप इनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई पेज आपको डिलीट करना है, आप उस पर प्रेस करके यहाँ पे डिलीट क्लोज का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस को डिलीट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पेज है, ब्लैंक है, इस पर क्लिक किया और आपने इसको क्लोज कर दिया। ऐसे आप पेजेस को क्लोज भी कर सकते हैं, न्यू पेज ऐड भी कर सकते हैं। मगर उसके बाद आपको पेज ऐड किया करना है तो क्लिक करिए, नया पेज ऐड हो। डिलीट भी कर सकते हैं, वापस से डिलीट करते हैं, आपका डिलीट भी हो। सो ऑल पेजेस पे क्लिक करके, इस पर क्लिक करके आप सारे पेजेस देख सकते हैं कितने पेजेस आपने अभी तक बनाए। चल, ये तो हमारी बात हो गई इन सारे ऑप्शंस की। प्रीवियस पेज चलते हैं हम यहाँ पे, तो हमने ये सारे ऑप्शंस देख। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ इधर कॉर्नर में ये एक और आइकन बना हुआ है। इस आइकन का काम देखते हैं। पहले यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चाहिए अब ये जो आपका आइकन बना है यहाँ कॉर्नर में, इसका नाम है आपका बैकग्राउंड मैनेजर। क्या है इसका नाम? बैकग्राउंड मैनेजर। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। तो ये मैनेज करता है आपके बैकग्राउंड। कैसे मैनेज करता है? एक नया पेज ऐड करते हैं, ऐड पेज पे क्लिक करके। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे ये सारे इतने सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे। आपको नजर आ रही सारे ऑप्शंस। सो अब क्या करना है, हम अगर चाहते हैं इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें, तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप क्लिक करके अपने बैकग्राउंड का पेज का कलर चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सेकेंड जो गैलरी वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप अलग अलग प्रकार की इस पर शीट ऐड कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ये शीट यहाँ पे आ जाएगी जिसपे आप लिख सकते हैं। ये वाली शीट आपकी म्यूजिक वाली, आप म्यूजिक के नोट्स दे सकते हैं। आप कुछ कॉमिक डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप ऐसा वाला शीट भी ले सकते हैं। ये आपके पीछे पेज आ जाएगी, आप क्लोज कर दीजिए, हट जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा? सब बैकग्राउंड मैनेजर से। पहला ऑप्शन था आपका, आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरे में उसमें इसकी शीट का, पेज का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका आता है, आप सब्जेक्ट वाइज, इसकी आपको डायरेक्ट चाहिए, आप सब्जेक्ट वाइज पीछे बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ से बैकग्राउंड चाहिए वैसा आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। मैंने साइज पे क्लिक किया, मैंने इस पर किया और इस पर आपका पीछे से ये बैकग्राउंड आ गया। अब इस पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। आप चाहते हैं इन बैकग्राउंड को ना यूज़ करके आप अपना कोई डिज़ाइन किया हुआ बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको एक ही रेड एरो के साथ ये स्टोरेज का ऑप्शन दिख रहा है। इस पर क्लिक करके आप अपने पेन ड्राइव से या इंटरनल से आपका बनाया हुआ बैकग्राउंड भी इस पर डाल सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होता है। चलिए वापस चलते हैं, कलर चेंज करते हैं यहाँ से इसका। अब इसमें एक आपको एक ग्रिड्स दिख रही है, इस पर जैसे आप टैप करते हैं यहाँ ग्रिड्स आ जाती है। आप बढ़ा सकते हैं इससे स्टूडेंट्स हो गए आप वेरी इजीली। दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ से हट जाते हैं। देन ऑप्शन आता है आपका स्क्रीन पे यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल लिखने का बैकग्राउंड, फिर टैप करेंगे वो हट जाता है। सेकेंड आप ऑप्शन है आपका कैलेंडर का, क्लिक करते ही वहाँ से कॉर्नर पे कैलेंडर आपने क्लिक किया, वापस कैलेंडर आ गया। डे, टाइम और नंबर ऑफ पेजेस ये आपको दिखा देता है और आप उस पर क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते। सो ये था आपका पूरा डिजाइन फोल्ड।
इस डिजिटल बोर्ड में हमने यहाँ पे ये सारे फंक्शंस जादुई आपने देखा। शुरुआत देख लें, मार्कर, इरेजर, शेप्स, टेक्स्ट, अंडू, रीडू। मार्कर के ऊपर चलते हैं तो एडिटिंग टूल आपका आ गया, हैंड टूल आ गया, ब्राउजर आ गया, आपका मैजिक बॉक्स है, फाइल फोल्डर है, ड्रैगन मूव है, आपका स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखते हैं इसको, आपने इसको भी देखा है यहाँ पे, ये आपका ड्रैगन मूव का ऑप्शन, फुल स्क्रीन, क्लिप बोर्ड, प्रीवियस पेज, नेक्स्ट पेज, ऐड ब्रेक ऑन ये और पेजेस, एंड देन यहाँ आपका बैकग्राउंड पेज। आपने सारे फंक्शन जाने। अब इसमें देखिए आपके पास एक ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए विजुलाइजर भी है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको, बहुत सिंपल है, ये आपको आपके मैजिक बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। हमने नया पेज ऐड कर लिया है और मैजिक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लैंप का ऑप्शन दिखता है। ये लैंप यदि आपका विजुलाइजर को एक्सेस कर सकता है। इस लिस्ट का नाम आता है E3008। इस पर क्लिक करते ही आपका विजुलाइजर जो है ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने एक इमेज रखी हुई, आप इस इमेज की मदद से स्क्रीन पे स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा करते हैं। तो इस विजुलाइजर में आपको यहाँ 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आपका है ऑटो फोकस, जिसकी मदद से आप फोकस रीसेट और सेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है जूम आउट का माइनस एंड देन जूम इन का प्लस की वजह से आप इसको जूम इन कर सकते हैं। नाउ आप इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स को लिख कर पढ़ा सकते हैं, किसकी मदद से, ऑन स्क्रीन एनिमेशन टूल की मदद से भी, या फिर आपके मार्कर की मदद से भी आप इस पर पढ़ा सकते हैं। सो ये था आपका विजुलाइजर, जिसकी मदद से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेस करते हैं होम बटन को, वापस चलते हैं होम पे। सो ये था आपका डिजिटल बोर्ड, जिसके बारे में आपने जाना। आशा करता हूँ कि आपको डिजिटल बोर्ड के उपयोग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।